हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं अमृत हफीज आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 के एक्सरसाइज 5-10। चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 8 में क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। बोल रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन सा ट्रिक पाइथागोरस ट्रिक है। यानी आपको बताना है कौन सा ट्रिक पाइथागोरस है और कौन सा ट्रिक पाइथागोरस नहीं है। इसके लिए सबसे आसान सा विधि है, आपको क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए आपको यह बताना है कि कौन सा पाइथागोरस प्रमेय का है और कौन सा नहीं है। इसके लिए जो आसान ट्रिक है वो ये है, आपको करना क्या है कि जैसे यहाँ पे आपके पास 3 माप का भुजा दिया हुआ है, मतलब आपको 3 अंक दिया हुआ है, उसमें से जो बड़ा अंक होगा उसे क्या करना है, उसका स्क्वायर छोटे 2 अंकों के स्क्वायर के बराबर अगर होगा तो वह पाइथागोरस ट्रिक का प्रयोग होगा। यदि वो उसके बराबर नहीं होगा तो वो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग नहीं होगा। तो चलते हैं, हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाते हैं, उसके बाद सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो देखते हैं पहला एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे आपका सवाल दिया हुआ पहले एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी भुजा है, यहाँ पे जैसे 4 है, 6 है, 10 है, ठीक है, या फिर यहाँ पे हम मान लेते हैं 9 है। क्या है, 9 है। इस तरह से अगर प्रयोग करेंगे, यदि बराबर आएगा तभी होगा, अगर बराबर नहीं आएगा तो यह नहीं होगा। जैसे यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा क्या है, हमारा 9 है, और उसके बाद 6 है, उसके बाद 4 है। आपको करना क्या है, जो सबसे बड़ी भुजा है, क्या है, जो सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग, यानी 9 का वर्ग जो छोटे 2 भुजा है उसके वर्ग का योग के बराबर होना चाहिए। मतलब यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे और 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना, 9 81। उसके बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 चौके 16, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 6 छाके 36। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 9 81, यहाँ पे अगर जोड़ेंगे 6 6 12, और ये देखिए कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 4 1 5। क्या ये इसके बराबर है, ये बराबर नहीं है। इसीलिए ये जो हमारा पॉइंट है, मतलब ये जो भुजा है, माप संख्या क्या है, 4 6 9, ये पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग नहीं करता है। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल देख लिए। अब देखते हैं सवाल की ओर। अब हम पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल में क्या है आपका, 1 है, 2 है, 3 है। हमने आपको पुनः एक बार बताते हैं, आपको करना क्या है, इसमें जो सबसे बड़ी अंक है, बड़े अंक का स्क्वायर करना है। उसके बाद उसके बराबर छोटे जो अंक है उसके स्क्वायरों का योग यदि बराबर आया तो वह पाइथागोरस का प्रमेय का प्रयोग है, मतलब उसका ट्रिक है। यदि बराबर नहीं आया तो उसका ट्रिक नहीं है। तो चलिए हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा क्या है, 1 है, तो देखिए यहाँ पे 1 2, उसके बाद क्या है, 3 है, ठीक है। तो सबसे बड़ा हमारा अंक क्या है, 3 है। तो चलिए करते हैं, 3 का स्क्वायर बराबर 1 है और 2 क्या है, दोनों छोटा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो बड़ा अंक होगा उसका स्क्वायर छोटे जो अंक होंगे उसके स्क्वायरों का योग अगर दोनों बराबर हो तब यह पाइथागोरस प्रमेय का ट्रिक होगा। यदि बराबर नहीं हो तो यह पाइथागोरस प्रमेय का ट्रिक नहीं होगा। तो यहाँ पे हम करके देखते हैं। तो यहाँ पे आपका हो क्या जाएगा, देखिए 3 3 9, उसके बाद 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। उसके बाद 2 को 2 से गुना करेंगे, स्क्वायर का मतलब 2 गुना 2, मतलब यहाँ 2 दूनी 4। तो 9 बराबर, यहाँ पे देखिए 5। क्या 9 और 5 आपस में बराबर है, नहीं है। जब बराबर नहीं है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यह पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। अगर यहाँ पे बराबर होता तो हम क्या लिखते, यह पाइथागोरस ट्रिक है। तो देखते हैं सवाल यहाँ पे दूसरा जो हमारा दिया हुआ है 3 4 5, ये दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए 3 4 5, सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 5 है। तो हमको करना क्या है कि 5 का स्क्वायर, यानी सबसे बड़ा अंक का स्क्वायर बराबर छोटे जो अंक है उसके स्क्वायरों का
योग करना है। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यदि हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 तिया 9। स्क्वायर का मतलब होता है आपका आपस में कितना 2 बार गुना, यदि उस पर पावर 3 होता तो हम क्या करते 3 बार गुना करते। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 तिया 9। उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा 4 चौके 16। गलती से आप ये नहीं कर दीजिए कि 4 दूनी 8 3 दूनी 6, बल्कि स्क्वायर का मतलब होता है उसको 2 बार गुना करना, यानी 3 का स्क्वायर का मतलब 3 गुना 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। उसी तरह से यदि 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 गुना 4 बराबर 4 चौके 16। ठीक है, तो इस तरह से होगा। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 25 बराबर, देखिए 9 और 16 कितना हो गया आपका 25। यहाँ पे दोनों अंक क्या हो गए बराबर हो गए। जब बराबर होंगे तो यह ट्रिक क्या होगा पाइथागोरस का होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यह पाइथागोरस ट्रिक है। ठीक है, यह पाइथागोरस ट्रिक है। यदि बराबर नहीं होता तो यह ट्रिक नहीं होता। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए क्या है। उसके बाद 6 8 और 10 है, तो लिखते हैं 6 8 और 10। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। अब यहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं। सबसे बड़ा अंक क्या है हमारा 10 है, तो चलिए करते हैं 10 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर चूँकि छोटा है, फिर 8 का स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 10 गुना 10 क्या होगा 100 बराबर क्या हो जाएगा 6 के 36 8 8 64। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 100। क्या दोनों आपस में बराबर है? जब दोनों आपका आपस में बराबर है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यह पाइथागोरस ट्रिक है। मतलब यह पाइथागोरस ट्रिक का पालन करता है, इसका मतलब यही हुआ। अब देखते हैं सवाल यहाँ पे क्या है 1 1 1। तो चलिए इसका भी हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ नहीं आपको करना क्या है, जैसे 1 यहाँ पे 1 1 1। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो सब बराबर है तो किसी एक का लेते हैं। 1 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, 1 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 1 हुआ, 1 फिर यहाँ हो जाएगा 1, यानी हो जाएगा 1 बराबर कितना 1 और 1 कितना 2। क्या इसके बराबर है? नहीं है। जब बराबर नहीं है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यह पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। यदि बराबर होता तो क्या होता, यह होता मतलब है, अगर नहीं मतलब बराबर नहीं है तो ये पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। अब देखते हैं सवाल नंबर कितना। यहाँ पे देखिए क्या है 2 2 2 3। यहाँ पे सबसे बड़ा अंक हमारा कितना है 3 है। जब 3 है तो हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। यदि सॉल्व करेंगे 3 तिया 9 2 दूनी 4 प्लस 4, तो यहाँ हो जाएगा 9 बराबर 8। क्या इसके बराबर है? नहीं है। जब नहीं है तो यह पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। तो लिखेंगे यह पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। ठीक है, ये पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। ये बचा है हमारा कि 15 36 और 39। यहाँ पे जो सबसे बड़ा अंक है वो हमारा क्या है 39 है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 39 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर। यदि हम 39 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ देखिए आपको हम बता रहे हैं स्क्वायर करने का बहुत ही आसान सा तरीका। आपको क्या करना है, यदि कोई संख्या का स्क्वायर करना है आपको क्या करना है, देखिए इकाई अंक है, इकाई अंक को आपको क्या करना है गुना कर देना है। इस तरह से जैसे 9 9 81 हमने कर लिया। उसके बाद दाहिने अंक में क्या है 3 है, फिर 3 को क्या करना है गुना कर देना है, 3 तिया 9। उसके बाद इसको गुना कीजिए, किसको, ये जो 39 है 3 है 9 है, 9 तिया 27। 27 को फिर 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 54। तो 54 जैसे होगा तो एक अंक छोड़ के 54 बैठा देना है। ये आपका 54 बैठ गया, तो यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 12 की 2। उसके बाद 14 1 कितना हो जाएगा 15, यानी आपका हो जाएगा कितना 15 21, यानी 1521। यदि इसको गुना करेंगे 15 गुना 15 तो 225 होता है। अगर 36 गुना 36 करेंगे तो 1296 होता है। ठीक है,
अब यहाँ पे अगर करेंगे तो 1521 बराबर, यदि जोड़ेंगे 200, यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 1521। दोनों तरफ हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। जब दोनों तरफ बराबर होगा तो यह पाइथागोरस ट्रिक का प्रयोग होगा, यदि बराबर नहीं होगा तो यह पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। तो यहाँ पे बराबर है, इसीलिए लिख सकते हैं क्या, यह पाइथागोरस ट्रिक है। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 7। ध्यान से पढ़िए, सवाल नंबर 7 में क्या कहता है, बता रहा है क्या, निम्नलिखित प्रतिरूप का परीक्षण करके छूटी हुई संख्याओं को ज्ञात करें। मतलब यहाँ पे आपको हिंट्स दिया हुआ है और आपको जो छुपा हुआ संख्या है उसे ज्ञात करना है, मतलब खाली स्थान को भरना है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या कौन सा पैटर्न दिया हुआ है, उसको समझते हैं, उसके बाद खाली स्थान को भरते हैं। जैसे पहला पैटर्न है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 1 गुना 2 बराबर कितना हो गया 2, उसमें 1 जोड़ दिए तो कितना हो गया 3। यानी आपको क्या करना है, 1 को 2 से गुना करेंगे, उसके बाद जो होगा उसको बैठा देना है, उसके बाद बराबर कितना 3 का स्क्वायर। यदि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करेंगे, पुनः जोड़ के हमारा कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम बताते हैं, अगर 1 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा 2 दूनी 4, फिर 4, देखिए 4 4 कितना 4 और 4 8 1 9, तो 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो ये हमारा पैटर्न हो गया। फिर यहाँ पे देखिए, इसमें अगर 3 है, यहाँ पे 1 बढ़ा दिए कितना हो गया 4, सॉरी 2 है, यहाँ पे 1 बढ़ा दिए कितना हो गया 3, 3 दूनी 6, 6 का स्क्वायर है, 6 में 1 जोड़ दिए कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पे कितना है हमारा 3 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना 4, तो 4 तिया हमारा कितना हो गया 12, तो ये हमारा कितना है 12 का स्क्वायर। अब 12 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पे देखिए 4 है, तो 3 के बाद जैसे 4 हुआ तो 4 के बाद यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 5, 4 के बाद कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पे 4 के बाद 5 हुआ। अगर 4 को 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा 4 पंचे 20, तो ये हमारा 20 हो गया। तो 20 का स्क्वायर, 20 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 21, तो 21 का स्क्वायर दिया हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए, जैसे 5 का स्क्वायर है प्लस कितना 6 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस ट्रेंड में आपको क्या करना है, गुना करना है। तो 6 पंचे 30, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 30 का स्क्वायर। अगर 30 का स्क्वायर प्राप्त हो गया तो उसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 31 का स्क्वायर आपका दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए क्या, 6 का स्क्वायर प्लस क्या है 7 का स्क्वायर, तो 6 और 7 यहाँ पे क्या है, किस पैटर्न में है, गुना का पैटर्न में है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 6 7 42, यानी आपका हो जाएगा 42 का स्क्वायर। फिर 42 में अगर 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 43 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका पैटर्न। इस तरह से आपका खाली स्थान भर गया। तो आज यहीं पे अपना वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं। आज यहीं पे अपना वीडियो को करते हैं समाप्त। जय हिंद।